सबसे बड़ा अगर कोई दान माना गया है तो वो कौन सा दान है? कन्यादान। सबसे बड़ा कन्यादान। एक बार गोदान भी पीछे आता है, अगर सबसे पहले दान का नाम आता है कि कौन सा दिया जाए तो कन्यादान आता है। और आज वही कन्यादान हम इस पंडाल में करने जा रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली। शास्त्र में यहां तक लिखा है, जिसने अपने जीवन में कन्यादान नहीं किया उसका मोक्ष नहीं होता है, उसकी गति नहीं होती है। कन्यादान जीवन में बहुत जरूरी दान है, सबसे बड़ा दान कन्यादान है। और मैं निवेदन करता हूं, जीवन में एक कन्यादान जरूर करना। जिसके घर बेटी नहीं है ना, वो भी देखना किसी अनाथ कोई महाराज कभी गरीब की किसी की कन्या मिल जाए और योग मिल जाए तो कर दो, क्योंकि इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और मैं तो राधा कृष्ण भक्त मंडल को बड़ा धन्य मानता हूं, जो इनने ये विवाह का बेड़ा अपने सर पर उठा लिया बिना सोचे समझे। और केवल राधा कृष्ण भक्त मंडल नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जिसने भी दान दिया है इस कन्यादान में, आप सब बड़े धन्य हो जो आपका अंश इस कन्यादान में लगने जा रहा है। ये जो दान किया है ना, ये सार्थक दान है, ये सार्थक दान है। शास्त्र कहते हैं दान भी कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। दान ऐसे व्यक्ति को करो जो पात्र हो। बिना पात्र को अगर दान दोगे ना तो पता नहीं कहां शराब में, कहां जुए में, कहां उड़ाएगा, कोई ठिकाना है क्या? दान दिया जाना चाहिए। किसको दान दिया जाना चाहिए? एक बार एक राजा महात्मा के पास गया, महात्मा जी मुझे गुरु दीक्षा दे दो, मुझे मंत्र दे दो। बोले राजा अभी नहीं, बाद में आना। जब एक बार, दो बार, तीन बार जब राजा गए तब भी गुरुजी ने यही कह दिया, बोले नहीं, जब समय होगा तब दान देंगे गुरु मंत्र। एक दिन वही संत राजा के द्वार पे पहुंच गए थे, क्योंकि संतों को पता चला कि राजा नाराज हो गए हैं, गुरु मंत्र नहीं दिया ना, इसलिए चलो राजा को समझा के आए। आज वो महात्मा राजा के दरबार में गए, राजा को कहा राजा बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ वस्तु आपके राज्य में अगर बनी हो, महल में बनी हो तो ला करके दो। राजा साहब बड़े खुश हुए, आज तो स्वयं गुरुजी आए हैं, क्यों नहीं मैं अपने हाथों से अच्छी चीज उनको खिलाऊं। आज राजा के महल में खीर बनी हुई थी, खीर में काजू किशमिश मेवा सब डले हुए थे उसमें। आज ले जा करके संत महात्मा को देने लगे। महात्मा कहते नहीं, मेरा जो कमंडल है ना इसमें डाल दो, मेरे कमंडल में डाल दो। जैसे ही राजा साहब उस कमंडल में डालने लगे तो देखा उसमें कचरा पड़ा हुआ था कमंडल में। राजा ने कहा महाराज इसमें कचरा पड़ा है, आप कहो तो मैं धो करके ये दूसरे पात्र में दे दूं। बोले नहीं नहीं, इसी पात्र में चाहिए। उसमें बहुत सारा कचरा था। राजा ने कहा महाराज मैं इस कमंडल में अगर खीर डालूंगा तो वो खीर खराब हो जाएगी, वो किसी काम नहीं आएगी। राजा ने, आज महात्मा ने कहा तुम्हें क्या मतलब, तुम तो डाल दो ना। बोले नहीं महाराज मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं इस कमंडल में खीर डालूं। आज महात्मा कहते हैं समझ में आया, जब तक पात्र शिष्य नहीं मिल जाता है तब तक मैं अपनी गुरु दीक्षा क्यों दे दूं तुम्हें। जब तक पात्र नहीं मिल जाता तब तक गुरु दीक्षिणा भी नहीं देनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। एक खाने की वस्तु तुम कह रहे हो कि कचरा पड़ा है मैं इसमें नहीं डालूंगा, तो मैं अपना गुरु मंत्र जो मैं तुम्हें दूंगा वो बहुमूल्य है, उसकी महिमा अनंत है, वो मैं क्यों डाल दूं इसमें।
कहने का अभिप्राय ये है, दान भी कहां देना चाहिए, कहां नहीं देना चाहिए। कुछ लोग द्वार पे आते हैं मांगने के लिए, आपने भाव आ गया मन में कि गुरुजी ने कहा था कि कोई घर पे आए तो उससे 10-5 रुपए दे देना चाहिए। अब आपने भाव में बन करके वो 10 रुपए दे तो दिए, पर वो व्यक्ति अगर शाम के समय, संध्या के समय ठेके पर जाकर के बैठ जाएगा तो क्या आपका धन सार्थक है? क्या आपने दान सही जगह किया? क्या नहीं किया? उसको तो पाप लगेगा ही लगेगा, साथ में आपको भी लगेगा, क्योंकि पैसा आपका था, धन आपका था। इसलिए हमेशा पात्र व्यक्ति को दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और आप लोगों ने जो दान दिया है आज इस कथा में, इन कन्यादान के लिए, ये महाराज कहीं न कहीं हजारों अश्वमेघ के बराबर वो पुण्य इकट्ठा हो जाएगा आपके खाते में। क्योंकि अपने लिए तो दुनिया करती है, तो जो दूसरों के लिए कहे ना, उसे इंसान कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। और आप लोगों ने खूब दान दिया है, खूब दान दिया है। और उसी दान के वजह से कहीं न कहीं मन करता है कि चलो साहब अगले साल भी इस कार्यक्रम को रखेंगे, क्योंकि धर्म के कार्यक्रम जितने हो ना उतने कम है, जितने हो उतने कम है। क्योंकि आप लोगों पर विश्वास है कि नहीं साहब, जब एक बार पंडाल में कथा प्रारंभ हो जाएगी तो यहाँ किसी के घर जाने की जरूरत नहीं होती है। किसी के घर जाकर के ये नहीं कहते कि भैया हमारे भंडारे के लिए अन्न दे दो। हमारे भाई लोग, हमारी माता इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, स्वयं ला करके यहाँ डाल देती है कि महाराज हम खुद डाल रहे हैं। ये भाव है। और जब तक ये भाव आपका बना रहेगा तब तक बड़े से बड़ा